इट्स कैम फ्रॉम द डेजर्ट 2017 की फिनिश ब्रिटिश साइंस फिक्शन हॉरर फीचर फिल्म है, जिसका निर्देशन माको माकिलाको द्वारा किया गया है, जिसकी पटकथा हाक वून जूनियर और अभिनेता ट्रेंट हागा के साथ लिखी गई है। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रेगिस्तान से होती है, जहां कोई फैक्ट्री के अंदर से 3 सैनिक कोई अनजान चीज पर गोलीबारी कर रहे होते हैं, जहां दूसरे ही पल पहला सैनिक किसी रहस्यमयी प्राणी के द्वारा मारा जाता है और आगे अगले 2 सैनिक भी उस प्राणी के शिकार हो जाते हैं। वहां से सीन चेंज होता है। उधर से एक कार को उस रेगिस्तान की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। उसमें से 2 आदमी उतरते हैं। उसमें से एक आदमी पास ही की सुरंग की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वहां बहुत सारे तांबे पड़े हैं और उनसे वह मालामाल हो सकते हैं। वह सुरंग के अंदर की तरफ होते हुए दूसरी तरफ जाते हैं। उधर उनको एक बोर्ड में चिकन इंडस्ट्रीज लिखा हुआ मिलता है और पास ही में काफी सारे गोलियां पड़ी हुई मिलती है। इसे देख उसका दूसरा साथी डर जाता है और उधर से जाने के लिए कहता है, लेकिन उसका साथी नहीं मानता है और उधर नीचे पड़ी हुई गोलियां समटने लगता है। उसी वक्त वहां हुई अनजान प्राणी जो शुरुआत में दिखाया जाता है, उन पर हमला करता है और उनको मार डालता है। वहां से सीन चेंज होता है और हमें फिल्म के 2 मुख्य पात्रों से परिचय कराया जाता है। ब्रायन जो पेशे से एक बाइक मैकेनिक होता है और लुकास जो एक मोटरबाइक रेसर होता है। ब्रायन को अपने पसंदीदा एक्शन स्टार जाबाज का सीन देखते हुए दिखाया जाता है। उसी वक्त लुकास आता है और ब्रायन को पार्टी में चलने के लिए कहता है। लुकास एक मोटरबाइक रेस में प्रथम स्थान आने के कारण रेगिस्तान में बियर पार्टी दे रहा होता है और उसको अपने स्टार जाबाज के हाथों पुरस्कार मिलना होता है। लुकास ब्रायन को धन्यवाद करता है और कहता है कि अगर उसने उसके बाइक के इंजन में चेंजेस नहीं किए होते तो वह जीत नहीं पाता, और वे वहां से उनके गाड़ी से पार्टी के लिए निकलते हैं। लुकास उधर से अपने गाड़ी को रेगिस्तान की रूट से दूसरी तरफ लेकर जाता है। जब ब्रायन पूछता है तो लुकास बताता है कि उसने ब्रायन की क्रश लीजा को भी पार्टी के लिए इनवाइट किया है। इसे सुन ब्रायन उत्तेजित हो जाता है और उसे ऐसा करने की वजह पूछता है। तो लुकास बताता है कि उसे अपने दिल की बात लिजा से कर देना चाहिए और इसके लिए यही सही टाइम है। तभी हमारी फिल्म की फीमेल कैरेक्टर लिजा का इंट्रोडक्शन किया जाता है। उसे देख ब्रायन उल्टे सीधे हरकतें करता है। इसे देख लीजा उसके साथ मजाक करती है और वे एक साथ गाड़ी में पार्टी के लिए निकलते हैं। जब वह रेगिस्तान से होते हुए पार्टी की जगह जा रहे होते हैं, तभी 2 बाइकर्स जिनका नाम टॉम और क्रैग होता है, वहां से स्टंट दिखाते हुए उनको ओवरटेक करते हुए चले जाते हैं। ये सब देख लुकास को गुस्सा आता है। वह ब्रायन को स्टीयरिंग पकड़ाकर पीछे रखी हुई अपनी मोटरबाइक से उनके पीछे जाता है। उधर उन तीनों से बाइक के बहुत शानदार स्टंट्स देखने को मिलते हैं। लुकास वहां पार्टी की जगह उन 2 बाइकर्स से आगे पहुंच जाता है। इसे देख टॉम कहता है, अगर ब्रायन ने तुम्हारी बाइक की इंजन चेंज नहीं की होती तो आज वे अगले हफ्ते के विजेता होते। तभी ब्रायन कहता है कि उसने जो भी किया रूल के अंदर रहते हुए किया। तब वहां पार्टी शुरू होती है। सब लोग पार्टी में भर भर के वहां बेयर लाए होते हैं। तब लुकास ब्रायन को लिजा से बात करने को कहता है, लेकिन ब्रायन को अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं होता है। उसे लगता है कि लिजा लुकास को पसंद करती है, क्योंकि वह स्मार्ट और एक कूल बाइक रेसर है। लुकास उसको एक चांस देने के लिए कहता है। ब्रायन राजी होता है और लिजा से बात करने जाता है, लेकिन तभी क्रैग लिजा के पास आकर उससे फ्लर्ट करने लगता है। यहां सब देख ब्रायन वहां से चला जाता है। इधर लिजा क्रैग को कोई भाव नहीं देती और उसको इग्नोर करती है। उधर पार्टी के मुख्य आकर्षण लुकास को स्टेज में बुलाया जाता है। लुकास सभी को पार्टी में आने के लिए शुक्रिया करता है और अपने दोस्त ब्रायन को स्टेज पे बुलाता है, लेकिन उस जगह ब्रायन नहीं होता है। तभी ब्रायन को पार्टी से दूर कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। वह एक बड़ी खाई के पास आता है, जहां उसे खाई की उस ओर एक गाड़ी दिखाई देता है जिसे दूसरे ही सीन में 2 लोग लाए होते हैं। तभी उधर लुकास आता है और ब्रायन को समझाता है कि ऐसे पार्टी छोड़कर चले आने से कोई समाधान नहीं निकलेगा, उसको लिजा से बात करनी पड़ेगी। लेकिन ब्रायन कहता है कि लिजा स्मार्ट और सुंदर है और वह उसे पसंद नहीं करेगी। तभी नीचे लुकास को वही सुरंग दिखाई देता है और ब्रायन को वहां चलने के लिए कहता है। सुरंग की दूसरी तरफ वही बोर्ड देखने को मिलता है जिसमें चिकन इंडस्ट्रीज लिखा हुआ मिलता है। तभी ब्रायन बताता है कि चिकन अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठेकेदारों में से एक है। इसे सुन लुकास उत्साहित हो जाता है और अंदर देखने चला जाता है।
तभी अंदर उन्हें एक बड़ी सी फैक्ट्री मिलता है। ब्रान लुकास को अंदर जाने के लिए मना करता है और कहता है कि यह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन लुकास अंदर चला जाता है। ब्रान भी उसके पीछे जाता है। लुकास को लगता है कि यह किसी एडवेंचर से कम नहीं है और ब्रान को अपना डर छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन ब्रान को उधर कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। लुकास को अंदर की चीजें जाननी होती है कि क्यों इतनी बड़ी कंपनी ऐसे बड़े फैक्ट्री को छोड़ जा सकती है। इससे जानने वे और अंदर चले जाते हैं। उधर लिजा लुकास और ब्रान को ढूंढते हुए उसी खाई की ओर आती है। तभी फिर उसे क्रेग मिल जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन लिजा उसको एक लात मारती है कि वह वहां नीचे गिर जाता है। फैक्ट्री के अंदर वह एक सुनसान रूम में घुसते हैं, जहां लुकास सबको बुलाकर यहां पार्टी करवाना चाहता है। तब उनको किचन मिलता है और वे उधर भी बियर ढूंढने चले जाते हैं। उनको एक फ्रिज मिलता है। जब वे उसको खोलते हैं, तभी उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन ब्रान को कुछ अजीब लगता है और वह लुकास से पूछता है अगर फैक्ट्री बंद हो चुकी है तो फ्रिज इतना ठंडा कैसे है। लुकास उसकी बात का परवाह नहीं करता है और वे आगे बियर ढूंढने निकलते हैं। तभी लुकास गायब हो जाता है। तब ब्रान उसे खोजता है। तभी अचानक से लुकास एक खिड़की के अंदर से निकलता है। इसे देख ब्रायन डर जाता है, लेकिन लुकास ब्रान को उसी के अंदर बुलाता है। जब वह उसके अंदर जाते हैं तभी उनको अजीब सी तरल जैसा पदार्थ हर जगह चिपका हुआ मिलता है। जब लुकास उस तरल पदार्थ को छूता है, तभी उसे उल्टी होने लगती है और उनको वहां तेज बदबू भी आती है। ब्रान सोचता है कि यहाँ कोई प्रयोग चल रहा होता है और ये बैच 9 होता है, जहां हमें अंदर आते वक्त दरवाजे पे लिखा हुआ मिलता है। तभी उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनकर वे वहां से निकलने की सोचते हैं। जब वे जा रहे होते हैं, तब उनको एक विशालकाय चींटी नजर आ जाता है। तब वे चुपके से वह विशाल चींटी से दूर जाते हैं। तभी लुकास को लिजा का कॉल आता है और वह पूछती है कि वह कहाँ है, वह कब से उनको ढूंढ रही है। तभी लुकास उसको बताता है कि वह खाई के नीचे एक सुरंग के उस ओर एक बड़े फैक्ट्री के अंदर एक बड़ी चींटी से भाग रहे हैं। तभी उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी वह चींटी उनको ढूंढ लेती है और वे वहां से भागते हैं, लेकिन ब्रान लुकास की मदद करते वक्त खुद चींटी की चपेट में आ जाता है और लुकास उसको बचाने की कोशिश करता है। तभी लिजा आ जाती है और एक कुल्हाड़ी की मदद से चींटी को मार डालती है। इसे देख ब्रान और लुकास लिजा से इम्प्रेस होते हैं, लेकिन लिजा को यहाँ समझ नहीं आता है कि इतनी बड़ी चींटी कहाँ से आती है। वह लोग वहां से जाने की सोचते हैं। तभी लिजा बोर्ड में लिखी हुई अक्षर पढ़ती है कि मरते वक्त चींटी अपने साथी को सिग्नल भेजती है और उसके साथी उसके मदद करने आ जाते हैं। तभी उधर बहुत सारे और विशाल चींटियां आ जाते हैं और वे उधर से भागते हैं और एक रूम में घुस जाते हैं, जहां उनको बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हुए मिलते हैं, जिसमें से एक कंप्यूटर में चिंटियों के बारे में कुछ पुराने वीडियोस चल रहे होते हैं। तभी वहां मशीन गन से चिंटियों को मारने का वीडियो दिखाया जाता है। तभी पास ही के डेस्कटॉप से एक आदमी का रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है, जो अपने आप को डॉक्टर रेनॉल्ड बताता है। वह आगे बताता है कि चिंटियों के साथ ये परीक्षण काफी सालों से चल रहा होता है। यह चींटियां मूल विदेशी डीएनए और मकड़ियों के डीएनए से बनाया गया होता है। कुछ दिन पहले ही बैच 9 की चींटियां समझदार निकलती है और उधर काम कर रहे ऑफिसर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस को हमला करके उनको मार डालती है। ये हर रोज हजारों अंडे देने की क्षमता रखते हैं और उसके लिए वे एक अंधेरी और ठंडे जगह की खोज करने की कोशिश करते हैं। वह आगे बताता है कि वह चींटी उनकी बनावट इस तरह की होती है कि उनको अंडे बड़े करने के लिए इथेनॉल की जरूरत होती है और ये सुनसान रेगिस्तान में इथेनॉल नहीं मिलते हैं, इसलिए चींटियों की संख्या नहीं बढ़ रही होती है और ये इतनी गुप्त होती है कि बाहर इस प्रयोग के बारे में किसको ये खबर नहीं होती है। इतने में ही यह रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है। लुकास को ये सब कोई एडवेंचर की स्टोरी जैसा लगता है। तभी लिजा लुकास को याद दिलाती है कि अब ये चींटियां इथेनॉल की खोज कर रही होती है और इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है जो बियर में पाई जाती है और पार्टी में सब लोग भर भर के बियर लाए होते हैं। इसे सुन ब्रान उधर से पार्टी में जाकर उनको सूचित करने के लिए कहता है। तभी वहां पार्टी की जगह सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहां एक आदमी एक बियर की बाल्टी किसको ले जाते हुए देखता है। जब वह उसे देखने जाता है, तभी उसे एक 10 फीट या उससे भी बड़ी चींटी दिखाई देता है, जो बियर को एक ही घूंट में पी जाती है और उसी बाल्टी से उसे मार डालती है। तभी उस जगह हजारों की संख्या में चींटियों को आते हुए दिखाया जाता है। वहां पर वे कुछ को मारते हैं और कुछ को उठाकर ले जाते हैं।
जब ब्रान, लुकास और लिजा उधर पहुंचते हैं, तभी उनको कोई दिखाई नहीं देता है और बिया की कोई भी चीज नहीं देखने को मिलती है। वे उधर से पुलिस को सूचित करने जैसे जा रहे होते हैं, तभी उधर एक चींटी उन पर हमला करती है। तभी उधर से वे दो बाइक में निकलते हैं, एक में लुकास और दूसरे में लिजा और ब्रान। कुछ ही दूर जाने के बाद वे वहां से अलग हो जाते हैं। तभी ब्रान उस बड़ी खाई से अपनी बाइक को जंप करवाना चाहता है, लेकिन लिजा उसे रोक देती है और वे दोनों बाइक से गिर जाते हैं। तभी लिजा ब्रान को पागल कहती है और उसे इतनी बड़ी खाई से जंप करने में असमर्थ बताती है। इसे सुन ब्रान लुकास के बारे में उससे पूछता है कि अगर लुकास होता तो क्या वह जंप कर पाता, और वह पूछ ही लेता है कि क्या उसे लुकास पसंद है। लेकिन तभी लिजा कहती है उसे लुकास नहीं ब्रान पसंद होता है। इसे सुन ब्रान खुश हो जाता है और लिजा की तारीफ करने लगता है, और जब वह लिजा की तरफ देखता है तो उधर लिजा नहीं होती है। वह देखता है कि वहां से एक चींटी लिजा को उठाकर ले जा रहा होता है। ब्रान उधर से बाइक में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बाइक शुरू नहीं होता है। तभी उसी वक्त लुकास आता है और ब्रान लुकास को लिजा के पीछे जाने के लिए कहता है, लेकिन लुकास पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। लेकिन ब्रान उसको बहादुर बनकर लिजा को बचाने की बात करता है। लुकास उसकी बात मान जाता है और वे एक गुफा के अंदर घुसते हैं, जहां बहुत ठंड और अंधेरा होता है। तभी वहां उन्हें कई सारी चमकीले चीज दिखाई देता है, जो चींटियों के अंडे होते हैं। तभी उन्हें लिजा एक चीज से लिपटी हुई मिलती है। तब ब्रान उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तब एक चींटी उधर आ जाती है। तभी कोई शख्स उस चींटी को गोलियों से मार डालता है। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर रेनॉल्ड होते हैं, जो हमें उस रिकॉर्डिंग में दिखाया गया होता है। वह उनको उधर से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन ब्रान लिजा को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। तो डॉक्टर कहता है कि बिना स्पेशल औजार के वह उसे मुक्त नहीं कर सकता। अगले सीन में वे बाहर चले आते हैं। डॉक्टर आगे बताता है कि चारों ओर स्वचालित मशीन गन लगी हुई है, और उन मशीन गन का नक्शा उनको देता है और उनको एक सेक्रेट बेस के बारे में बताता है, जहां विशेष बंदूकें और अत्याधुनिक चीजें रखी हुई होती है, जहां उन चींटियों को मारने में मदद कर सके। वह बताता है कि उन्होंने चींटियों की 8 बैच मार डाले हैं, लेकिन 9वें बैच के पास दिमाग होने के कारण वे उधर से निकल जाती है और वे तेजी से अपना वंश को आगे बढ़ाना चाहती है। उनको अब इथेनॉल मिल गया है। तब आधे घंटे के अंदर बच्चे अंडों से बाहर आने लगेंगे, और बच्चों के खिलाने के लिए वे कुछ लोगों को उठाकर लाए होते हैं। जब इनकी तादाद बढ़ जाएगी तब वह शहरों की ओर रुख करेंगे, और ऐसा होने में सिर्फ आधे घंटे का समय होता है। तभी वह जैसे ही बैच 10 का जिक्र कर रहा होता है, वहां कुछ अलग ही प्रकार का जीव उस डॉक्टर को मार डालता है। इसे देख वे उधर से भागते हैं और वह उस सेक्रेट बेस की ओर जाते हैं जिसका जिक्र उस डॉक्टर ने किया होता है। बेस के अंदर उनको कुछ नहीं मिलता है। तभी लुकास का हाथ गलती से एक बटन पर पड़ जाता है और वहां का एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है, जिसके अंदर हाईटेक हथियार और सूट रखी हुई मिलती है, जिसे वह 2 लोग पहनते हैं और वहां घूम रही एक चींटी को मारते हैं। उसके बाद वहां रखी हुई 2 बाइक से लिजा को बचाने गुफा की ओर निकलते हैं। गुफा के अंदर ब्रान लिजा को छुड़वाता है और लुकास एक कोने में छुप जाता है। तभी ब्रान उन चींटियों पे गोलियां चलाकर उनको उसके पीछे आने को उकसाता है। जब काफी चींटियां उसके पीछे आते हैं, तब ब्रान और लिजा एक बाइक में उधर से भागते हैं। तब ब्रान स्वचालित मशीन गन का नक्शा देखता है, जो उसको डॉक्टर ने दिया होता है। वे उस नक्शे के मदद से उस जगह जाता है जहां वह मशीन गन लगा हुआ होता है। जब ब्रान और चींटियां उधर पहुंचते हैं, तभी वह मशीन गन शुरू हो जाता है और उन सब चींटियों को मार डालता है। इसे देख लिजा और ब्रान बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर बैच 10 का जीव जिसने डॉक्टर को मारा था उधर आ जाता है और उनके पीछे जाता है। गुफा के अंदर लुकास उन सभी को छुड़वाता है जो वहां पर फंसे हुए होते हैं। वह वहां शराब को फेंककर जैसे ही आग लगाने जा रहा होता है, तभी उसे टॉम फंसा हुआ दिखता है। वह उसे भी छुड़वाता है और उधर से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि वह उधर आग लगाने वाला होता है। इसे सुन टॉम उधर से चला जाता है, लेकिन उसी वक्त एक चींटी का बच्चा लुकास पर हमला करता है और उधर आग लग जाता है। और एक सीन में वह बड़ा सा जीव ब्रान और लिजा का पीछा कर रहा होता है। ब्रान और लिजा उसी खाई की ओर आते हैं जहां पहले लिजा ब्रान को जंप करने से मना कर दी थी, और अब लिजा ब्रान को जंप करने को हौसला देती है और उसको हौसला देने उसको किस भी करती है। तभी ब्रान उस खाई की ओर जंप करता है और वे उस ओर पहुंच जाते हैं।
जिसमें वह बाइक में से गिर जाते हैं और उधर रखी हुई गाड़ी से जाने लगते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी उधर से पीछे जाने लगती है। जब वे देखते हैं, तभी वह जीव अपने फेंके हुए मकड़ी के जाले से गाड़ी को अपने और खींच रही होती है। तभी लिजा वह विशेष बंदूक से उसे मार डालती है, जिसमें वह गाड़ी और जीव एक साथ नीचे गिर जाते हैं और ब्रान और लिजा उसमें से कूदकर बच जाते हैं। जब ब्रान उस गुफा के बाहर पहुंचता है, तब उसे सब दिखाई देते हैं, लेकिन लुकास कहीं दिखाई नहीं देता है। तभी टॉम कहता है कि अंदर आग लग गई है और लुकास उसमें फंस गया है। ब्रान अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम उसे रोक लेता है। तभी क्रैग आता है, जो पार्टी से भाग गया होता है। जब टॉम उसे सारी बात बताता है, तब क्रैग अपनी गलती की प्रायश्चित करने लुकास को बचाने अपने बाइक से गुफा के अंदर चला जाता है और उधर से सही सलामत लुकास को बचा कर ले आता है। फिर वे पार्टी के जगह जाते हैं, जहां वे पुराने गिल्वे सिक्वे भुला रहे होते हैं। तभी वहां उनका पसंदीदा स्टार जाबाज आता है और लुकास को रेस जीतने पर कॉन्ग्रेट्स करता है। और तभी वहां एक चींटी जाबाज पर हमला करता है और ब्रान, लिजा और लुकास उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आशा है आपको यह फिल्म पसंद आई होगी। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।